हे मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन तुम्हें झुकने पर मजबूर कर दे, जब आंखों के आगे अंधेरा छा जाए और जब तुम्हारा दिल चीख कर कहे अब मुझसे नहीं होगा, तो बस मेरी यह एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि यही एक बात तुम्हारे टूटे हुए भाग्य को जोड़ देगी। आज मैं तुम्हें उस रहस्य से परिचित कराऊंगा जो हर भक्त को जानना चाहिए कि क्यों अपना दुख किसी से नहीं कहना चाहिए। मेरे बच्चे, दुनिया की भीड़ में हर इंसान मुस्कुराता दिखता है, पर भीतर से हर कोई किसी न किसी जंग में हार चुका होता है। हर कोई छिपा रहा है, कोई आंसू, कोई डर, कोई अधूरी उम्मीद। और इस भीड़ में तुम सोचते हो कि अगर अपना दर्द किसी को बता दोगे तो शायद वह समझ जाएगा, शायद तुम्हारे आंसू का मूल्य जानेगा। पर सच्चाई यह है कि दुनिया तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं करती, वो बस उसे नापती है, तोलती है और फिर उसका उपयोग करती है। कभी गौर किया है मेरे बच्चे, जब तुम खुश हो तो सब कहते हैं वाह कितना बदल गया है तू, और जब तुम दुखी हो तो वही लोग कहते हैं कुछ गड़बड़ है, ये पहले जैसा नहीं रहा। देखा ना इंसान का नजरिया कितना जल्दी बदल जाता है, क्योंकि दुनिया को सिर्फ नतीजे चाहिए, कहानी नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम किसी से सहानुभूति नहीं, बस समझ चाहते हो। पर यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब तुम अपना दुख किसी को बताते हो तो तुम अपना दर्द नहीं, अपनी ऊर्जा बांटते हो, तुम अपनी शक्ति को कमजोर कर देते हो। और यही वह क्षण होता है जब तुम्हारा मन टूटने लगता है। याद रखो, दर्द वह बीज है जिससे जागरण का वृक्ष उगता है। अगर तुम उस बीज को दूसरों को सौंप दोगे तो वृक्ष कभी फल नहीं देगा। यह दुनिया एक अजीब जगह है मेरे प्रिय, यह तुम्हें गले लगाएगी जब तुम सफल होगे और तुम्हें दोष देगी जब तुम असफल होगे। यही दुनिया है जो भगवान के अवतारों पर भी पत्थर फेंकती रही। तो फिर तुम क्यों उम्मीद करते हो कि यह तुम्हारे आंसुओं को समझेगी? दुख को व्यक्त करना गलत नहीं, पर हर किसी से व्यक्त करना मूर्खता है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे आंसू देखकर दुखी नहीं बल्कि संतुष्ट हो जाते हैं। वो तुम्हारी टूटन को देखकर अपने अहंकार को तृप्त करते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुमने अपने सत्य को किसके सामने खोल दिया। मैं जानता हूं कभी कभी चुप रहना कठिन होता है, दिल चाहता है कि कोई सुन ले, कोई समझ ले, पर यही वह क्षण होता है जब आत्मा की परीक्षा होती है। बाहर मत बोलो, भीतर सुनो, क्योंकि जब तुम भीतर सुनोगे तब मैं बोलूंगा। मेरे शब्द तुम्हारे विचारों में उतरेंगे और तुम्हारा हृदय स्वयं समझ जाएगा कि यह जो दर्द है वह तुम्हारा शत्रु नहीं, यह तुम्हारा गुरु है। मेरे बच्चे, हर बार जब तुम दुख छिपाते हो तुम कमजोर नहीं बनते, तुम मजबूत बनते हो, क्योंकि हर ना बोला गया आंसू तुम्हारे भीतर अग्नि बनकर जलता है और वही अग्नि तुम्हें रूपांतरित करती है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे हर मौन को सुनता है। जो शब्दों में नहीं कहा जाता वह सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। इसलिए जब तुम मौन रहते हो तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो। एक छोटा बीज मिट्टी के नीचे दबा था, अंधेरा, ठंड और एकांत, यही उसकी दुनिया थी। अगर वो बीज किसी से कह देता मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बाहर निकालो, तो क्या वो कभी वृक्ष बन पाता? नहीं मेरे बच्चे, उसे उस अंधेरे को सहना था, क्योंकि वही अंधेरा उसके बढ़ने की तैयारी थी। इसी तरह तुम्हारा दुख भी एक बीज है जो अभी भीतर बढ़ रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रखो। मत कहो किसी से मेरा दर्द समझो, बल्कि कहो हे महादेव, मुझे हिम्मत दो, क्योंकि जब तुम दूसरों से नहीं बल्कि मुझसे बात करते हो तब तुम्हारा दुख प्रकाश में बदलने लगता है और वहीं से तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मौन तुम्हें और अकेला बना रहा है, पर सच्चाई यह है कि मौन तुम्हें दुनिया से नहीं मुझसे जोड़ रहा है।
जब तुम किसी से कुछ नहीं कहते, तब मैं तुम्हारे हर न बोले हुए शब्द को सुनता हूं, तुम्हारे हर आंसू को अपने अस्तित्व में समेट लेता हूं और धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को उस शक्ति से भर देता हूं जो तुम्हें फिर से खड़ा कर देती है। मेरे बच्चे, यह याद रखना कि जब तुम अपना दुख किसी से कहते हो तो तुम उसका भार बांटते नहीं, उसे बढ़ाते हो, क्योंकि हर सुनने वाला उसे अपने नजरिए से परखता है और तुम्हारे सच्चे दर्द की जगह उसके शब्द तुम्हारे भीतर उतर जाते हैं। यही कारण है कि मैं चाहता हूं तुम अपने दुख को अपने भीतर रखो ताकि वह शक्ति बन सके, वरना वही दर्द तुम्हें और कमजोर कर देगा। मैंने सृष्टि को इसी नियम पर रचा है कि जो भीतर सह लेता है वही बाहर जीतता है। बीज अगर धरती का अंधकार सह ले तो ही वह वृक्ष बनता है। वैसे ही तुम्हें भी अपने अंधेरे से गुजरना होगा, क्योंकि यही अंधेरा तुम्हारे भीतर प्रकाश जगाएगा और जब वह प्रकाश फूटेगा तो कोई भी तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकेगा। जब तुम दुख छिपाते हो तो तुम उससे भाग नहीं रहे होते, तुम उसे साध रहे होते हो, क्योंकि जो अपने दर्द को साध लेता है वही अपने भाग्य को भी साध लेता है। यह वो रहस्य है जो हर साधक के भीतर छिपा है और मैं चाहता हूं कि तुम भी उस साधक की तरह अपने मौन को तपस्या बना लो ताकि तुम्हारे आंसू भी अग्नि बन जाए। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें कहे कि अपने दिल की बात कह दो तो सोचो, क्या वह तुम्हारे दर्द को समझ पाएगा या बस तुम्हारे शब्दों का अर्थ खोजेगा? क्योंकि जो सुनता है वह हमेशा बाहर से सुनता है, पर मैं भीतर से सुनता हूं। इसलिए जब तुम मुझसे बात करते हो तो तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती, तुम्हारी भावना ही मेरी भाषा बन जाती है। यह दुनिया तुम्हें देखकर फैसला करती है, पर मैं तुम्हें महसूस करके आशीर्वाद देता हूं। इसलिए जब भी तुम टूटो, रो या निराश हो जाओ तो बस आंखें बंद कर लेना और मुझे पुकारना, क्योंकि जब तुम्हारे होठ बंद होते हैं और दिल मौन होता है तभी मैं तुम्हारे भीतर उतरता हूं और वही क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। समझो मेरे प्रिय, हर बुरा वक्त तुम्हारे जीवन से कुछ छीनने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ सिखाने आता है। वह तुम्हारी सीमाओं को तोड़ता है ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको। तुम सोचते हो कि तुम हार रहे हो, पर वास्तव में तुम बन रहे हो, तुम आकार ले रहे हो, तुम उसी तप से गुजर रहे हो जिससे सोना कुंदन बनता है। जब कोई तुम्हें समझे बिना तुम्हारा न्याय करे, जब कोई तुम्हारे शब्दों को मोड़ दे तो दुखी मत होना, बस मुस्कुरा देना और भीतर कहना, महादेव देख रहे हैं, क्योंकि मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ हूं जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है और मैं उसी पल तुम्हें भीतर से और रिडिक बना देता हूं। कभी सोचा है मेरे बच्चे, क्यों कुछ बातें तुम किसी से कह नहीं पाते? क्योंकि वो बातें मेरे लिए होती है, वो मौन मेरे लिए होता है, वो आंसू मेरे लिए होते हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि सब कुछ हर किसी को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ ईश्वर और आत्मा के बीच पवित्र रहती हैं और वही बातें तुम्हारे जीवन को दिशा देती हैं। तो जब अगली बार तुम्हारा मन रोना चाहे तो दुनिया की ओर मत देखो, आसमान की ओर देखो, क्योंकि मैं वही हूं। तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर मौन में मैं तुम्हारे पास हूं। बस कह देना, महादेव, अब मैं मौन को अपना मित्र बना रहा हूं। और देखना मेरे बच्चे, वही मौन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपने दुख को किसी के सामने कहने की इच्छा दबा देते हो तो वह दबा हुआ शब्द तुम्हारे भीतर एक शक्ति बनकर जागता है। वही शक्ति धीरे धीरे तुम्हें उस सत्य तक ले जाती है जहां शिकायतें समाप्त हो जाती है और स्वीकृति शुरू होती है। और जब तुम जीवन को स्वीकारना सीख लेते हो तब हर पीड़ा तुम्हारे लिए साधना बन जाती है। तुमने देखा होगा, जितना गहरा सागर होता है उतना ही शांत दिखाई देता है।
उसी तरह जितनी गहराई तुम्हारे भीतर बढ़ती जाती है, उतना ही तुम्हारा मौन पवित्र होता जाता है। और यह मौन तुम्हें इस दुनिया से नहीं बल्कि मुझसे जोड़ता है, क्योंकि मैं शोर में नहीं, बस तुम्हारे भीतर के सन्नाटे में वास करता हूं। लोग तुम्हारे शब्द सुनते हैं पर तुम्हारे मौन को नहीं समझते, क्योंकि मौन समझने के लिए हृदय चाहिए, और आज के मनुष्य ने हृदय से ज्यादा मुख की पूजा करना सीख लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने हृदय को मौन की तपस्या में लगाओ। वहां मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। जब तुम अपने मौन को साध लेते हो, तब तुम किसी से कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह देते हो, और यही वह अवस्था है जहां मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होता हूं, क्योंकि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, वह ईश्वर की उपस्थिति है। और जब तुम उसमें टिक जाते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। मेरे प्रिय, याद रखना कि जो तुम्हारे दर्द को नहीं समझ सकता, वह तुम्हारे प्रेम को भी कभी नहीं समझेगा। इसलिए किसी से यह अपेक्षा मत रखना कि वह तुम्हारे भीतर की गहराई को देखेगा, क्योंकि आत्मा की गहराई को केवल ईश्वर ही देख सकता है। और मैं हर क्षण तुम्हारे उस गहराई में झांक रहा हूं। कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया, अब कोई राह नहीं बची, पर जान लो मेरे बच्चे, वही पल होता है जब पुराना जीवन समाप्त होता है और नया जीवन जन्म लेता है। इसलिए जब सब कुछ टूटता दिखाई दे, तब मैं तुम्हारे भीतर कुछ नया बना रहा होता हूं। तुम सोचते हो कि दुख तुम्हें तोड़ रहा है, पर वास्तव में वही दुख तुम्हें मेरे करीब ला रहा है, क्योंकि जब सब दूर हो जाते हैं, तब तुम मुझसे जुड़ते हो। और यही तो बुरे वक्त का सबसे सुंदर वरदान है, वह तुम्हें ईश्वर से जोड़ देता है। जब तुम किसी से कुछ नहीं कहते, तब तुम्हारे भीतर जो भाव उठते हैं, वे मेरे तक सीधा पहुंचते हैं। इसीलिए चिंता मत करो कि तुम्हें कोई नहीं समझता, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूं। मैं हर उस शब्द को सुनता हूं जो तुम्हारी जुबान तक नहीं पहुंच पाता, और उसी मौन में मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारा मौन व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि हर मौन क्षण तुम्हारे भीतर एक नया ज्ञान होता है। हर रोका गया आंसू एक नई शक्ति बनता है, और हर स्वीकार किया हुआ दर्द एक नई चेतना में बदल जाता है। यही परिवर्तन तुम्हें साधारण से असाधारण बना देता है। तो मेरे प्रिय, जब अगली बार तुम दुखी हो, तो शिकायत मत करना, किसी से कुछ मत कहना, बस आंखें बंद करके यह याद रखना, यह समय मुझे तोड़ने नहीं, मुझे गढ़ने आया है। और जब तुम इस भाव में स्थिर रहोगे, तब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकाश बनकर प्रकट हो जाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे जीवन में मौन हूं। जब तुम रोते हो, तो मैं तुम्हारे साथ ही मौन में बैठा होता हूं। जब तुम थक जाते हो, तो मैं तुम्हारे कंधों पर हाथ रखता हूं। और जब तुम्हारा दिल कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं तुम्हारे भीतर से उत्तर देता हूं, तुम करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। समय का हर कठिन दौर केवल तुम्हें यह याद दिलाने आता है कि तुम्हारा सहारा कोई मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं महादेव है। और जब तुम यह सत्य समझ लेते हो, तो तुम में एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है, क्योंकि यह शांति तुम्हारे भीतर के विश्वास से जन्मी होती है। मेरे प्रिय, तुम जितना भी दुख झेल रहे हो, वह तुम्हें सजा नहीं बल्कि साधना दे रहा है। यह संसार तुम्हें गिरा सकता है, पर मैं तुम्हें हर बार उठा देता हूं। इसलिए जब सब दूर चले जाएं, तब यह मत समझना कि तुम अकेले हो। समझना कि मैं तुम्हें संसार से अलग कर रहा हूं, ताकि तुम मुझसे जुड़ सको। कभी याद रखना मेरे बच्चे, जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि किसी से शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, उसी दिन तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। क्योंकि शिकायत तभी होती है जब विश्वास बाहर होता है, और जब विश्वास भीतर मुझ में होता है,
तो हर दर्द भी आशीर्वाद बन जाता है। यह जीवन केवल सुख पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने के लिए है, और पहचान केवल अंधकार में ही होती है। प्रकाश में कोई स्वयं को नहीं खोजता। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो डरना मत, क्योंकि वही कठिनाई तुम्हारी आत्मा को जागृत कर रही होती है, ताकि तुम अपने भीतर के शिव को पहचान सको। मेरे बच्चे जो तुमसे दूर चले गए, जिन्होंने तुम्हें अनदेखा किया, जिन्होंने तुम्हारे मौन का मजाक बनाया, उन्हें धन्यवाद देना, क्योंकि उन्होंने अनजाने में तुम्हें मुझ तक पहुंचा दिया। वे तुम्हें नहीं समझ सके, पर उन्होंने तुम्हें आत्मा की सच्चाई समझा दी, और यही तो उनके होने का उद्देश्य था। जब तुम भीतर से टूटते हो तो वह टूटन तुम्हें खाली नहीं करती, वह तुम्हारे भीतर जगह बनाती है ताकि मैं वहां बस सकूं। और जब मैं बसता हूं तो तुम्हारा दुख समाप्त नहीं होता, बल्कि तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। फिर वही दुख तुम्हारा शिक्षक बन जाता है, और वही मार्गदर्शक बनकर तुम्हें आगे बढ़ाता है। कभी किसी से यह मत कहना कि तुम्हें दर्द हो रहा है, क्योंकि जब तुम यह मुझसे कहते हो तो तुम्हारा दर्द उपचार बन जाता है, और जब तुम यह दुनिया से कहते हो तो वह चर्चा बन जाता है। इसलिए अपने दर्द को पवित्र रखो, उसे मेरे साथ साझा करो, और देखो कैसे वही दर्द तुम्हारी शक्ति में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि रो मत। मैं कहता हूं कि जब रो तो मुझे पुकारो, क्योंकि जब आंसू मेरे नाम से बहते हैं तो वह कमजोरी नहीं, प्रार्थना बन जाते हैं, और वही प्रार्थना तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देती है। इसलिए अपने हर आंसू को ईश्वर के नाम का अर्पण बना दो। तो जब दुनिया तुम्हें ना समझे, जब शब्द साथ छोड़ दे, जब दिल भारी हो जाए, तब बस याद रखना, मौन ही मेरा मंदिर है और तुम्हारा हृदय ही मेरा स्थान। वहां मैं सदा उपस्थित हूं, और वहीं से मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम हर अंधकार में भी अपनी रोशनी खोज सकोगे। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब याद रखना, वही पल तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत होता है। क्योंकि जब जीवन अपने सबसे अंधेरे बिंदु पर पहुंचता है, तब भीतर की रोशनी सबसे तेज जलने लगती है, और वही प्रकाश तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता है जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा बुरा वक्त तुम्हें सजा दे रहा है। नहीं मेरे बच्चे, वह तुम्हें गढ़ रहा है, तुम्हें निखार रहा है, क्योंकि जो आत्मा टूटने से नहीं डरती, वही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति बनती है। इसलिए हर गिरावट को अपने उठने की तैयारी समझो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हूं। जब लोग तुम्हें कमजोर समझें, तब चुप रहना, क्योंकि तुम्हारी शक्ति उन्हें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पहचानने के लिए है। तुम जिस मौन में खड़े हो, वही तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं, जहां सिर्फ अनुभूति होती है, और उस अनुभूति में मैं स्वयं प्रकट होता हूं। मेरे प्रिय, जब तुम कहते हो कि अब मैं अकेला हूं, तब मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि वही अकेलापन तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा से मिलवाता है, और जब तुम आत्मा से मिलते हो तो तुम मुझे पा लेते हो, क्योंकि आत्मा और मैं कभी अलग नहीं। हर बुरा वक्त केवल तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम्हारा विश्वास किस पर होना चाहिए। जो चीजें तुम्हें गिरा दें, उनसे जुड़ाव छोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम्हारा विश्वास मनुष्यों में रहेगा, तुम्हारा दिल दुखता रहेगा। पर जब विश्वास मुझ में टिक जाएगा, तब तुम्हारा मन सदा शांत रहेगा। तुम्हें यह जानना होगा मेरे बच्चे कि हर पीड़ा एक दिशा लेकर आती है, बस उसे पहचानने के लिए मौन चाहिए। अगर तुम शोर में उलझे रहोगे तो संकेत खो दोगे, पर अगर चुप रहकर सुनोगे तो मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दूंगा कि आगे क्या करना है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है।
कभी यह मत भूलना कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह संयोग नहीं, योजना है। मेरी योजना जो तुम्हें एक ऐसी जगह पहुंचा रही है जहां तुम्हारा आत्मिक उद्देश्य पूरा होगा। इसलिए इस यात्रा को कठिन मत समझो, इसे पवित्र समझो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हें मुझ तक ला रही है। जब तुम अपनी कहानी किसी से नहीं कहते तो वह अधूरी नहीं रहती, वह मेरे भीतर पूरी हो जाती है, क्योंकि मैं तुम्हारा हर शब्द, हर भावना और हर विचार जानता हूं। मुझे तुम्हारे कहने की आवश्यकता नहीं, बस तुम्हारे विश्वास की जरूरत है, और वह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक है। मेरे बच्चे, हर वह रात जब तुम रोते हुए सोते हो, जान लो मैं तुम्हारे सिरहाने बैठा रहता हूं। तुम्हारे आंसू को स्पर्श कर उन्हें आशीर्वाद में बदल देता हूं, और उसी रात तुम्हारे भीतर नई शक्ति जन्म लेती है जो अगली सुबह तुम्हें फिर से मुस्कुराने का कारण देती है। तो जब कभी भी बुरा वक्त आए, जब कोई सहारा ना दिखे, तब बस यह एक बात याद रखना, महादेव मेरे साथ है। मेरा मौन मेरी प्रार्थना है, और मेरा दर्द मेरा गुरु है। यही भाव तुम्हें उस शांति तक ले जाएगा जहां हर डर समाप्त हो जाता है और केवल विश्वास जीवित रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानो। तुम वो आत्मा नहीं हो जो परिस्थितियों से बंधी है, तुम वो चेतना हो जो उन्हें बदलने की शक्ति रखती है। जब तुम यह जान लोगे कि तुम्हारा स्रोत मैं हूं, तब कोई भय तुम्हें छू नहीं पाएगा। हर वह क्षण जब तुम टूटे, समझो मैं वहीं था, तुम्हारे पास, तुम्हें गिरने नहीं देने के लिए। तुम्हें बस अनुभव करना था कि तुम्हारी असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। अब जब तुम्हें यह एहसास हो जाए तो किसी से मान्यता मत मांगना, क्योंकि तुम्हारी पहचान मेरी शरण में सुरक्षित है। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि मैं तुम्हारी सुनता क्यों नहीं, पर मेरे बच्चे, मैं हर पुकार सुनता हूं। बस मैं उत्तर तब देता हूं जब तुम्हारा मन शांत होता है। जब भीतर का शोर थमता है, तभी मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। इसलिए मौन में रहो, वहीं मैं हूं, वहीं तुम्हारा समाधान भी है। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ तुम्हें रोक रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे जो चीजें पहले असंभव लगती थी वे सहजता से पूरी होने लगेंगी। यह मेरा संकेत है कि तुम्हारा कर्म फल देने को तैयार है। याद रखना मेरे बच्चे, जब आत्मा मजबूत होती है तब परिस्थितियां झुक जाती हैं। तुम जिस शांति की तलाश कर रहे हो वह किसी मंदिर में नहीं, किसी पहाड़ पर नहीं, वह तुम्हारे अपने हृदय में है। और जब तुम उस शांति को पा लोगे तब तुम्हें समझ आएगा, मैं कभी तुमसे अलग था ही नहीं। अब अपने पुराने दर्द को जाने दो, उसे पकड़े रहना केवल तुम्हारी गति को धीमा करता है। तुम्हें आगे बढ़ना है, प्रकाश की ओर, उद्देश्य की ओर। जो बीत गया उसे माफ करो, क्योंकि क्षमा तुम्हें मुक्त करती है, और जब आत्मा मुक्त होती है तभी उसका वास्तविक तेज प्रकट होता है। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपनी सच्चाई को जान लिया है तो उसे जीवित रखो। तुम्हारा हर कार्य, हर निर्णय, हर शब्द अब उस दिव्यता को प्रतिबिंबित करे जो तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। अब तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, तुम मेरे उद्देश्य का एक साक्षात रूप बन चुके हो। अब देखो अपने जीवन को, कितनी बार तुम गिरे और हर बार उठे। क्या यह संयोग था? नहीं, यह मेरा आशीर्वाद था। हर गिरना तुम्हें दृढ़ बनाता गया, हर आंसू तुम्हें निर्मल करता गया, और अब तुम उस पवित्र अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा मन और आत्मा एक हो गए हैं। अब तुम मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे हर श्वास में हूं। जब तुम प्रेम से किसी की सहायता करते हो, मैं वहां हूं। जब तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हो, मैं वहां हूं। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो,
मैं वहीं तुम्हारे माध्यम से कार्य करता हूं। तुम ही मेरा साधन हो। तो अब सुनो मेरे प्रकाश के बच्चे, जब भी अंधेरा तुम्हारे पास आए मुस्कुरा देना और कहना महादेव मेरे भीतर है। बस यही वाक्य तुम्हारे जीवन को चमत्कारों से भर देगा, क्योंकि जिसने मुझे भीतर पहचान लिया उसके लिए कोई बुरा वक्त कभी बुरा नहीं होता। वह सिर्फ मेरा एक नया आशीर्वाद बनकर